फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना who asked you, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात् तद अभावात् ततोन्येतु कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। एक तो है टोटैलिटी और दूसरी है इंडिविजुअलिटी। टोटैलिटी माने अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति सबके लिए सामान्य होती है। जैसे दृष्टि, यह आँखों के माध्यम से प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति है। तो ये आँख किसकी है इससे कोई मतलब नहीं। तो समष्टि ईशः सर्वेषां स्वात्म तादात्म्य वेदना। और व्यष्टि किसके कहते हैं? अब मेरी आँख दुख रही है तो ये संपूर्ण विश्व जो है इसमें व्यष्टि समष्टि, समष्टि टोटैलिटी, व्यष्टि इंडिविजुअलिटी, अभिव्यक्ति व्यक्ति। अब हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हम अपने आप को व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि अभिव्यक्ति स्वीकार करते हैं? यदि हमने अपने आप को व्यक्ति स्वीकार किया तो तू मैं तू शुरू हो जाएगा। और यदि हमने अपने आप को अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया तो ये तू मैं में गायब हो जाएगा। जैसे उदाहरण ले लो, समझो किसी की आँख में समस्या है तो नहीं होनी नहीं चाहिए, लेकिन आँखों में होती ही है, फिर तो क्या करें? रोना नहीं, चश्मा लगा लो और फिर जैसा दिखेगा देखो। तो तात्पर्य क्या है? हमको अपनी व्यक्ति का त्याग करके अभिव्यक्ति में प्रवेश करना है। तो ये समझदारी से हो सकता है, क्योंकि हम अभिव्यक्ति का त्याग करके व्यक्ति में नासमझी से आए हैं। जो मेरा कॉमन एग्जाम्पल है वो आदमी की स्त्री में अभिव्यक्ति को पति कहते हैं, लेकिन जब मैं अपने पत्नी के साथ रहता हूँ तो मेरी पत्नी और मैं पति, तो ये जो मैं है यह हो गई व्यक्ति। और फिर हम अपने को अन्य के साथ कंपेयर करेंगे। देखो लोगों की पत्नियां कितनी अच्छी होती है, मेरी ऐसी क्यों है पता नहीं। देखो महाराज, तो समझना क्या है? देखो गलती तुम्हारी है ना, क्या तुमने शादी करी? हाँ, भुगतो। बिल्कुल सिंपल हो जाता है। इसीलिए यह व्यक्ति की सत्ता अभिव्यक्ति के सिवा नहीं हो सकती। तो वायु परमात्मा की
गत्यात्मक अभिव्यक्ति है, सबके लिए कॉमन है, समष्टि। वही वायु हमारे देह में प्रवेश करता है तो प्राण बन जाता है। अब प्राण ये भी अभिव्यक्ति है, लेकिन मेरी सांस ठीक नहीं चलती, मेरा ठीक चल रहा है, यहाँ से व्यक्ति हो गई। अब ये बात स्पष्ट होने के पश्चात अब हमको ले आते हैं आगे और तद भोगाय पुनर्भोग्यो भोगाय तन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदादिकम। फिर भगवान क्या करते हैं कि ये जो तीन बातें निर्माण हो गई है, जगत जो समष्टि है और भोगने वाला जो व्यष्टि है और भोग जो इन दोनों का संबंध है, तो ये संबंध प्रतिपादित करने के लिए तद भोगाय, अब ये जो जगत के भोग्य वस्तु है उनका अनुभव लेने के लिए कोई मकान चाहिए ना, तो आयतन जन्मने, तो फिर पहले देह का निर्माण होता है। अच्छा, कैसे निर्माण होता है? पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदादिकम। ये पंचीकरण की प्रक्रिया है, ये बताने की प्रक्रिया है, वास्तविक कुछ नहीं होता। तो क्या कहते हैं, देखो अध्यात्म में समस्या ऑब्जेक्टिविटी की है। एक हमारे कोई मित्र है, बहुत विद्वान है और अंग्रेजी में प्रवचन करते हैं। तो उनका सुनने के बाद एक हमारे मित्र ने हमको कहा, स्वामी जी आप ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल नहीं करते अपने लेक्चर में? हमने कहा नहीं, हम वाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं। क्यों? हमने कहा देखो, ये पंचीकरण की बात से हमको याद आया। अब पंचीकरण समझाना है तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिविटी करेंगे। समझो ये 5 महाभूत है। अब कैसे दिखाएंगे ब्लैक बोर्ड पर? अंडा निकालेंगे, कैसा वर्टिकल, देखो ये 5 महाभूत है, ठीक है। फिर उसमें पहले क्या होता है कि आधे 2 हो जाते हैं, तो एक अंडे को बीच में से लाइन काट दी, अब ये ऊपर का है और बाकी नीचे का है। फिर जो नीचे का जो भाग है अंडे का, उसमें फिर 3 लाइनें लगा देते हैं, तो उसके 4 भाग हो जाते हैं। ऐसे हर एक का किया। और फिर इस पहले अंडे में जो ऊपर का भाग है वो ज्यों का त्यों रहेगा, और नीचे के जो 4 भाग हो गए 3 लाइनें खींचने से, ये 4 भाग बाकी के 4 अंडों में जाकर के मिल जाएंगे। ऐसा करके हर एक महाभूत में हर एक महाभूत का अंश होता है। देखो पुष्प एक है, एक ही पुष्प में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 के 5 बातें आ गई है। अब ये बता दिया, ये बताने के बाद दिमाग में वही चित्र चलता रहेगा। देखो ये हमको मन में बिना संस्कार का अनुभव होना चाहिए। संस्कार का अनुभव ऑब्जेक्टिव होता है और हम सब्जेक्ट है। इसको हम कहते हैं सिंपल शब्दों में निर्विशेष सत्ता। कोई विशेषता नहीं। विशेषता क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और उसको यदि दिमाग से निकाला नहीं तो फिर वही चलता रहेगा। मैं ध्यान के लिए बैठा था, एक दिन एकदम ऐसी सुगंध आ गई, देखो, और फिर दूसरे दिन नहीं है तो क्या करें? ओडोमॉस लगा लो, आ जाएगी। देखो संतो, ये सिद्धांत है, जो आता है जाता है, ये मन का खेल है। आपको भगवान का भी दर्शन हो गया हो तो भी वो केवल मन के संस्कारों का ही दर्शन है। हमको अपने आप को पहचानना है।
देखना नहीं है, सुनना नहीं है। तो ये पंच महाभूत इस प्रकार से पंचीकृत हो करके फिर स्व स्व इतर द्वितीय अंश ही योजना पंच पंचते। अभी चक्र में मत पड़ना। अच्छा, उसके पश्चात आता है तैरंडस्तत्र भुवनम भोग्य भोगाशयो भवेत् हिरण्यगर्भः स्थूलेस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। अब यह ईश्वर ने ये संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण कर दिया और फिर इस ब्रह्मांड में क्या है, भोग्य भोगाश्रय उद्भवः। फिर भोग्य क्या है, जो वस्तु है जगत के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है। और भोगाश्रय, और भोगाश्रय क्या है, हमारा स्थूल देह है। देखो, आयतन माने आश्रय, रहने का स्थान। तो अब इस पंच महाभूतों को सूक्ष्म पंचीकृत किया माने स्थूल किया, उसके पश्चात यह देह का निर्माण हो गया। फिर हिरण्यगर्भ जो है, फिर वो जो टोटलिटी में है, तो इंडिविजुअलिटी में आकर के, तो हिरण्यगर्भ स्थूलेस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। अब यही हिरण्यगर्भ जो है स्थूल देह में आकर के वैश्वानर बन गया। अच्छा, उसके पश्चात क्या होता है, तेजसा विश्वताम याता देवतिर्यक नरादयः। तो जैसे स्थूल देह को लेकर के मैं हूँ व्यक्ति, तो समष्टि स्थूल जगत को लेकर के जो है उसको कहते हैं वैश्वानर, तो विश्व वैश्वानर। उसी प्रकार से जो टोटल सटल बॉडी है हिरण्यगर्भ, इंडिविजुअल सटल बॉडी है ये लिंग देह। तो तेजसाम विश्वताम याता देवतिर्यक नरादयः। और फिर जो तेजस है भिन्न भिन्न शरीरों में, जैसे देव, मनुष्य, तिर्यक योनि इत्यादि, वे उनको कहते हैं तेजस। और ते परागदर्शिनः प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिताः। फिर वो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, परागदर्शिना, अपने से अन्य को देखने लगते हैं। देखो कैसे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आंखों में बैठा है तो क्या देखेगा, उसके सामने जो आएगा। जो कान में बैठा है क्या सुनेगा, जो बाहर से सुनने को आएगा। देखो, तो करना क्या है, देखो सुनो मत बोलो, मन में संस्कार निर्माण नहीं होंगे। हम देखेंगे, रोज हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हम सुबह आ रहे थे कार से, तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कभी कभी खूब बातें होती हैं, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कब होगा, कितना होगा, ये यहाँ से कौ 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 कौ। तो आज हम जब निकले तो हमने इसका प्रैक्टिस ट्राई मारा कि आज हम देखेंगे कि कितने हम अनावश्यक बोलते हैं। तो कुछ भी देखा तो मन में कहे माने उल्टी आती, बोल दूँ क्या, किसी ने पूछा कि आपको, नहीं, चुप रहो। आज जरा ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है, किसी ने पूछा, चुप रहो। देखो, धीरे 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 ये अभ्यास हमको करना है। ते परागदर्शिना, परागदर्शिना माने अपने से अन्य को ही देखते हैं, यही बहिर्मुखित्व है। जब तक के बहिर्मुखी हो गए तब तक के संसार चलता रहेगा। ते परागदर्शिना प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता, उनका ध्यान अपनी तरफ कभी नहीं होता, बाहर ही होता है। हमारे कठोपनिषद में आता है, परांची खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छत्। बाय डिफॉल्ट वी आर एक्सट्रोवर्ट। परान अंचति गच्छति खानी इंद्रियाणि। जब तक हम इंद्रियों में बैठे रहेंगे, मन में बैठे रहेंगे, बुद्धि में बैठे रहेंगे, तब तक कि हम बहिर्मुखी होंगे। एक बार हम वहाँ बम्बई में फ्लैट से नीचे उतरे, कार में बैठे, उतने ही समय में कोई एक आके टपका, स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो? प्रथमाग्रह से मक्षिका पाता।
तो मैंने कहा मैं बाथरूम जा रहा हूँ। कहाँ? अपने फ्लैट में बाथरूम में जा रहा हूँ। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे? हमने कहा कि जब आदमी कार में बैठता है तो घर के अंदर में जाने को बैठता है कि बाहर जाने के लिए? स्वामी जी आप सीधा क्यों नहीं बताते? मैंने मैं टेढ़ा हूँ। देखो, जब हम कार में बैठेंगे तो बाहर जाएंगे ना, इसी प्रकार से जब इंद्रियों में बैठेंगे तो बहिर्मुखी होगे ना। आवृत्त चक्षु कश्चित धीरः, एक हाथ समझदार होता है कि जो इंद्रियों में बैठते हुए भी इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है उस पर कमेंट्री नहीं करता। कश्चित धीर, एक हाथ। क्यों? अमृतत्व इच्छन। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल अपने आप को पहचानना नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे माध्यम से प्रभु को प्रकट होने देना। वो तब प्रकट होंगे जब हम बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे तब। तो तेजसा विश्वताम याता देवतिर्यज्ञ नरादया ते पराग दर्शना प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता। अच्छा, उसके पश्चात क्या हो गया? कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीटा इवावर्तान आवर्तांतरम आशुते व्रजंतो जन्मनो जन्म लभंते नैव निर्वृतिम। अब ध्यान से सुनना, हम जो बताते हैं ना आपको दृष्टि में परिवर्तन का अर्थ, एक उदाहरण देते हैं अपना ही। हम आपको तो जो बताया ना पुस्तकों से नहीं बता रहे। एक बार हम खड़े थे गंगा जी के किनारे हमारे वृंदावन ऋषिकेश में। शाम का समय था, बहुत शांति मस्त थी। तो वहाँ दो चार कमंडलू होती है गंगा जी के किनारे। बाबा जी आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा आप क्या देख रहे हैं बताओ? बोले हम तो गंगा जी देख रहे हैं। तो हमने कहा हम तो लंदन देख रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तुम वही देख रहे हैं, हम वही देख रहे हैं ना, कोई ज़रूरत है बोलने की? नहीं, फिर भी हमको कुछ समझाओ। हमने कहा देखो मैं गंगा जी नहीं देख रहा हूँ, फिर मैं पानी भी नहीं देख रहा हूँ, फिर हमने कहा मैं पानी का बहाव देख रहा हूँ। आप भी देख रहे हैं ना? हाँ। ये क्यों नहीं बताया? गंगा जी देख रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। हमने कहा अब हम ये पानी का बहाव भी नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं दो प्रकार की पानी की गति है। एक गति एक दिशा में है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक। हाँ जी। दूसरी गति बीच में भंवरे हैं पानी में। ध्यान से सुनना ये, तब ये मंत्र समझ में आएगा। बीच में पानी के भंवरे हैं। भंवरे में पानी की गति कैसी है? सेंट्रीपिटल, नीचे खींच लेते हैं। हो गया? बोले हाँ जी। अब उधर से समझो कोई लकड़ी या लड़की पानी में बहते आ रही हो और बीच में भंवरा आया तो क्या होगा? भंवरे में लपेट करके नीचे खींची जाएगी थोड़े समय के लिए, फिर वही भंवरा उस वस्तु को बाहर फेंक देगा और फिर वे उसी दिशा में बहती रहेगी जिस दिशा में जा रही थी। फिर थोड़ी जाने के बाद फिर दूसरा भंवरा आएगा, फिर उसमें लपटी गई, फिर खींची गई। ऐसा करते करते एक दिन वो गंगा सागर पहुंच जाएगी। हाँ, मैंने इससे क्या सीखा? देखो क्या सीखा। सूक्ष्म है संतो, इसको कहते हैं अध्यात्म आत्मचिंतन। मैं क्या नहीं कह रही, राम 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 नहीं, शांत मन में ही ये प्रकट हो जाता है। एक तालाब हो जिसमें पानी बह नहीं रहा है तो जो स्थिर पानी है उसमें भंवरा होता है क्या? भंवरा होने के लिए पानी में गति आवश्यक है। देखो
जब हमारा मन गतिशील होता है, ये करना वो करने से ये क्या, वहाँ जाना, कितनी जाना, ये विचारों की गति चल रही है और इस विचारों के गति में भंवरे निर्माण होते हैं और इस भंवरे में जो खींचा जाता है वो मैं है, वही ईगो है, वही व्यक्तित्व है। देखो, अब इसको जीवन में उतारो। हमारे सबके जीवन की दो गतियां हैं। एक गति है वुम से लेकर के टुम तक, पैदा हुए आखिर मरेंगे। तो माँ बाप ने दिया हुआ देह मरने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं होता। देखो, अब ये देह में जीवन की गति जन्म से मृत्यु तक एक दिशा में है। अब क्या हो रहा है, जब ये गति चल रही है तो बीच में एक भंवरा आ गया। कौन सा भंवरा है? देहात्म भाव। अब इस देहात्म भाव में खींचे गए सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके पश्चात उसी में मैं देह हूं कोई नहीं कहता, लेकिन सभी के सभी मैं देह हूं इसी भाव से जीते हैं। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, इसमें क्या है, बोल रहा हूं मैस्कुलिन जेंडर। मैं ये नहीं कहता मैं हिंदी बोल रही हूं, आप लड़की हो क्या? तो मनुष्य ये नहीं कहता कि मैं देह हूं, लेकिन पूरा का पूरा जीवन देहात्म भाव से ही जिया जाता है। और देहात्म भाव से जीना माने क्या? देहात्म भाव से जीना माने लिविंग बाय द बॉडी फॉर द बॉडी ऑन एवरीबॉडी। पूरा जीवन इसी में लगा हुआ है और इसका नतीजा क्या है? सूखा कचरा, गीला कचरा। देखो, जब तक के ये कचरे को हम इकट्ठा करके रहेंगे तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। देखो, तो फिर हम क्या करते हैं? हम भी कोई कम पक्के हैं क्या? हम भी बड़े पक्के हैं। फिर क्या करते हैं? जीवन के गति से सत्संग में आ गए और यहां आकर के सो गए। सो गए माने क्या? अब मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब हमने इसके अंदर चले गए और शांत बैठे। तो भंवरे के अंदर में आना यह जागृत अवस्था है और सो जाना ये सुषुप्ति अवस्था है। देखो कितनी सिंपल बात है। तो यदि हमको ये अपने जीवन में लाना है तो क्या करें? सोते रहो। कैसे? जैसे ज्ञानी पुरुष सोते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संयमी माने कौन? संयमी माने केवल उसका सिंपल भाषांतरण से नहीं होता। संयमी माने जिसका मन देश काल वस्तु इन तीन चीजों में भटकता नहीं। हमारा मन केवल इन्हीं तीन चीजों में भटकता है। हम जब वहां गए थे देश, उस समय काल और ये परिस्थिति थी, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इसी में मन भटकता है। और ये मन का भटकाव होता है देह के संदर्भ से। यदि देह का संदर्भ नहीं हो सुषुप्ति अवस्था में तो हम केवल होते हैं, कुछ बनते नहीं। और वहां यह जीवन की गति एक दिशा में चल रही है। सुषुप्ति अवस्था में हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है और नाखून बढ़ते हैं, उसके बाद डाइजेशन चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो ये जो सहज रूप से चल रहा है सुषुप्ति में,
ये हमारे जीवन की गति जन्म से लेकर के मृत्यु की तरफ है। और फिर देहात्म भाव आ गया, फिर मैं शुरू हो गया, और फिर दुनिया भर के झंझट करी, अब भौरे में भटक रहे, परेशान हो भी थक गए, फिर यही भौरे से निकल जाते हैं, माने अब फिर सो गए। ये अखंड चल रहा है। ये कहते हैं कुर्वते कर्म भोगाय। हम जो भी करते किस लिए करते हैं? हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। और किस लिए पाना चाहते हैं? कि जिससे हमको खुशी मिले। अब अपने में देखो, हमने जो भी किया आज तक अपने जीवन में कुछ पाने के लिए किया है, और वो किस लिए पाते हैं? खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए। हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप केवल सुख की प्राप्ति का एक प्रयत्न है। अब आप लोग शादीशुदा हो, मुझे बताओ किसने शादी करी है दुखी होने के लिए, और कौन शादी करके सुखी हुआ है? देखो महाराज, तो करे क्या? कोई भी जीवन का कार्य सुख के प्राप्ति के लिए ना करे। जो भी कुछ करणीय है उसमें आनंद प्रकट हो। आपने पूरा ज्ञान सीख लिया है। शरीर से जो कर्म करना है खुश होके करो, नहीं तो मत करो। लेकिन हम अब पता नहीं कितने लोग आ जाते खाने के लिए, रोटी बेलते बेलते हाथ टूट गए, बना रहे। ऐसे ही घरों में सबको कॉन्स्टिपेशन होता है। देखो महाराज, तो शरीर से जो भी कर्म करेंगे उसमें आनंद प्रकट हो, वाणी से जो बोलेंगे उसमें खुशी प्रकट हो। आपने देखा होगा ना, कई लोग बोलते नहीं, दे बार्क, हो क्यों आए, इसलिए आए, हो। और तीसरी बात, मन से जो भी विचार करना है खुश होके विचार करो, तो आपके द्वारा कोई भी क्रिमिनल कार्य नहीं होगा। कोई कह सकता है क्या अपने गर्लफ्रेंड को लेकर के, अनी डार्लिंग टुडे आई एम सो हैप्पी, आई जस्ट वांट टू कट यू इनटू स्मॉल पीसेस? नहीं हो सकता। इसीलिए कुर्वते कर्म भोगाय, कर्म कर्तुम च भुंजते, हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, फिर भोगेंगे। इस प्रकार से हम कर्म करते हैं, उसके संस्कार होते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर संस्कार होते हैं, फिर नद्याम कीटा इव आवर्तात्। तो जैसे नदी में भौरे है, उस भौर में भटकते रहे देहात्म भाव ने, फिर आवर्तांतरम आचुते, फिर ये देह के साथ तादात्म्य किया, थक गए, सो गए, फिर जीवन चल रहा है। फिर देखो, ध्यान से सुनना, जिस देह से हम सोते हैं उसी देह से हम जगते नहीं। यदि वही देह होता तो हमारी आयु कैसी बढ़ती? कितनी सूक्ष्म बात है। लेकिन होता क्या है, हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता। कारण क्या है? हम अपने स्वरूप में बैठे हैं। देखो, निद्याम कीटा इव आवर्तात् आवर्तांतरमाचुते व्रजंतः जन्मनो जन्म। और ऐसे भटकते भटकते एक जन्म से दूसरे जन्म तक, माने आज सो गए डॉक्टर बन करके, कल भी उठे तो वहाँ इंजीनियर बन के नहीं उठेंगे, पहले जो संस्कार है वैसे ही उठेंगे। और धीरे धीरे वही हमारा व्यक्तित्व हो जाता है, और फिर हम जो है वो भूल गए। देखो, व्रजंता जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम। और फिर ये देहात्म भाव उसके साथ जुड़ा जो है वो इतना दृढ़ हो जाता है, उसी को हम सत्य मानने लग जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल गए। देखो महाराज, ये इतनी सिंपल बात है। एक बार हम कहीं किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, गुरुवार था, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हम तो शिरडी साईं बाबा के भगत लोग हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं, लेकिन हमने आपके लिए खाना बनाया है, तो बुरा मत मानना। मैंने नहीं, लेकिन आज तो गुरुवार है ही नहीं। बोले नहीं, आज गुरुवार है। नहीं, कल तो मंगलवार था। नहीं, कल बुधवार था। नहीं, मंगलवार था। अब आज मंगल है, बुध है, इसका क्या सबूत है? जब सो रहे थे आप
तो सोमवार था कि मंगल था, बुध था। देखो, सत्य की प्रतिष्ठा में मेजॉरिटी का लॉ नहीं होता। देखो, सभी कहते हैं आकाश नीला है, तो इसका अर्थ ये है क्या आकाश नीला है? सभी कहते हैं सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, इसका अर्थ ये है क्या कि सूर्योदय सूर्यास्त होता है? सभी कहते हैं कि हमको तो पृथ्वी के घूमने का अनुभव नहीं आता, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये गलत है। सत्य की प्रतिष्ठा में मेजॉरिटी का वोट नहीं चलता। मेजॉरिटी कहाँ चलती है? मेजॉरिटी इज ऑलवेज द फूल्स and democracy is that of majority. Therefore, in democracy, fools rule the wise. देखो संतो, व्रजंतः जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निवृत्तिम। फिर हम उसी में पड़े रहते हैं, एक जन्म से दूसरा जन्म ये चल रहा है। और कौन सा जन्म है? पहले बच्चे थे, फिर दूसरे दिनों पे बड़े हो गए। छोटे बच्चों को पूछो ना, ये तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसकी माँ कहेंगे स्वामी जी 3 साल का है। नहीं मम्मी, 3 साल 5 महीने 4 दिन, वो एक एक दिन काउंट कर रहा है। और ये बच्चों के बुढ़ाओं के साथ भी है। एक हमारे मित्र अभी नहीं रहे, वो स्वामी थे। जब भी हम उनको मिलते एक ही प्रश्न कि कैन यू गेस व्हाट इज़ माय एज? तो मैं भी टाइम पास करना है, तो महाराज आप 65 साल के करीब लगते हो। मुझे लगा ही आप कहोगे। आई एम फिर उसका जो होगा कोई फ्रेंड की और दूसरा कोई उनका चेला बोले नहीं नहीं महाराज जी 91 के। नो, 91 ईयर्स 6 months 13 days। अब उस बच्चे में बूढ़ाओं में क्या फर्क है? देखो, बिना देह के संदर्भ के हम बोल ही नहीं सकते। देह का संदर्भ मतलब बोल के दिखाओ। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। तो असली आध्यात्मिक साधना क्या है? यही है कि देहात्म भाव की निवृत्ति हो जाए और उसके पश्चात हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होवे। और फिर ये कहानी चलती रहती है। सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिनोद्धृता प्राप्य तीर तरुच्छायाम विश्राम्यन्ति यथा सुखम। और ऐसे ये जीव की कहानी चल रही है, एक जन्म से दूसरा जन्म, परेशानी है, फिर सत्कर्म परिपाकात। और उन्होंने जो सत्कर्म किए हैं उसकी परिपक्वता के कारण करुणा निधिना उद्धृता, फिर भगवान की कृपा हमारे जीवन में आती है। हमारे अवधूत गीता का पहला श्लोक सबसे बढ़िया है। वहाँ कहते हैं ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणान विप्राणाम उपजायते। हम में जितने भी यहाँ है, हम यहाँ जो आए हैं ना, अपने मर्जी से नहीं आए हैं। ईश्वर का अनुग्रह होता है ना, तभी व्यक्ति को सत्संग में जाने की बुद्धि होती है। देखो, अपने पूना में कितने लोग हैं, सबके लिए फ्री है, लेकिन अभी उन पर ईश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ। क्यों? अभी इसको हॉस्पिटल में रखना है और थोड़ी देर, अभी ये ठीक नहीं हुआ। और फिर ऐसा करते करते फिर जब वो ठीक हो जाएगा तब उसको सत्संग में भेजते हैं। और ये भगवान के हॉस्पिटल बड़ा विचित्र है। ये संसार ये हमको लगता अच्छा है, लेकिन भगवान का ये हॉस्पिटल है। हम जो आते हैं ना दुनिया में, यहाँ दुखी होने के लिए आते हैं, और आने के पश्चात फिर एक ऐसा झटका लगता है कि अब हमारी बुद्धि एकदम सुन्न हो गई है, अब समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें, चलो सत्संग में जाते हैं। हमको कितने लोगों ने कहा है कि स्वामी जी मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी,
ये मिनियापोलिस में मुझे बताया एक लेडी ने, स्वामी जी मैं कभी सुन नहीं रही थी आपको, मुझे मालूम ही नहीं आपको नहीं क्या है, और मुझे पता नहीं क्या है, मैं इतनी परेशान थी, मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, तो आपका यूट्यूब का वीडियो सामने आ गया, तो पता नहीं क्यों मैंने सोचा सुनो क्या कहते हैं, और आपको सुना, और उसके बाद मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। अब मुझे बताओ किसने किया ये? हम गए थे बोलने के लिए? नहीं, ईश्वर का जब अनुग्रह आता है तो व्यक्ति अपनी अनुभूति से सीखने का प्रारंभ कर देता है। देखो, तो सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिना उद्धृता प्राप्य तीर तरु छायाम। फिर वो जो है कीट जो पानी में बह रहा था, भटक रहा था, तो वहाँ कोई एक साधु संत आते हैं और वो उस कीट को हाथ से उठा करके किसी पेड़ के पास शांति में रख देते हैं। विश्राम्यन्ति यथा सुखम। इसीलिए सत्संग में जो हम आते हैं ना, इसमें ये अभिमान नहीं कि मैं आया, जब तक के प्रभु की इच्छा नहीं होती ना, आप सांस भी नहीं ले सकते। देखो, तो करुणा निधिना उद्धृता, तो हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसके कारण हम बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी होने लग जाते हैं। फिर कैसे आते हैं? तरु छाया, जो पेड़ का छाया है, कैसे है? उपदेशम अवाप्यैवम आचार्या तत्वदर्शिना पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृतिम पराम। अब देखो सत्संग किसको कहते हैं, ये स्पष्ट समझ लो। अपने मन में कोई बायसनेस मत रखो। हम किसी की तुलना या किसी संप्रदाय का मान अपमान की बात नहीं कर रहे, हम सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। देखो, एक बार हम पंढरपुर जा रहे थे हमारे मित्र के साथ, गर्मी के दिन थे, तो जाते जाते प्यास भी लगी, पानी भी नहीं था, तो एक खेत थी थे, वहाँ पानी का पंप चल रहा था, तो हम रुक गए। और जाने के बाद वहाँ जैसे कि तो एक स्त्री आई बूढ़ी, तो हमने कहा यहाँ कोई पुरुष है क्या? बोले है, हमारे ये है। तो वो बाहर आ गए। तो हमने कहा भाई हम यहाँ पानी के लिए रुके हैं, हमको बहुत प्यास लगी। नहीं नहीं, आइए आइए आइए। अंदर ले गए और भाकरी और गुड़ और दूध दिया खाने के लिए, भूख भी लगी थी, खा लिया। फिर हमने कहा कि चलो हम लोग जा रहे हैं पंढरपुर, हमारे गाड़ी में जगह है, आप दोनों की इच्छा हो तो चलो हमारे साथ, हम आपको फिर छोड़ देंगे यहाँ। नहीं नहीं, हम नहीं आते पंढरपुर। मैंने ठीक है मत आओ। मैंने पूछा नहीं क्यों? हम ठीक है मत आओ। बोले हम तो दत्त संप्रदाय के हैं, हम पंढरपुर क्यों आए? देखो, परमात्मा को प्राप्त करना है ना, तो अपने संप्रदाय का महात्म्य है कि वही सब कुछ नहीं है। नहीं तो आकाश से टपके खजूर पे लटके, कितनी सिंपल बात है। इसलिए सत्संग क्या है? उपदेशम अवाप्यैवम, हमको उपदेश मिलना है। सिंपली आपको बता दिया, आप सीधे बैठे रहो, हिलो मत, और उसके बाद भगवान का नाम लो, ओम 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 करते रहो। ठीक है, ये तुम्हारा मंत्र है, जप करते रहो। कब तक के? मैं बोलूँगा तब तक के करते रहो। महाराज कितने बार करें? अब तुम इसके बाद मौन करो। एक स्त्री मेरे लिए खाना लाती थी, कभी नहीं बोलती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी। वो, उसके पति और खाना। एक दिन मैंने वो पति को पूछा कि अम्मा बोलती नहीं क्या? बोले नहीं, उनके गुरु ने उनको बताया है कि बेटा तुम मौन रखा करो। तो तब से वो मौन रखते, कभी कभी 8 दिन, महीना, 2 महीने, कभी कभी 1 दिन कभी बोलती है। तब हमको आदत हो गई सबको। बहुत बढ़िया। दूसरी बार जब आई, बोलना शुरू किया नॉन स्टॉप।
फिर उसने पूछा, स्वामी जी मेरे गुरु ने मुझे कहा था मौन के लिए, अब आप बताइए मैं और क्या करूं? हमने कहा पहले अपने गुरु को मेरे साष्टांग दंडवत बता देना, और इससे बढ़िया साधना कुछ हो ही नहीं सकती। अब उन्होंने कहा ना, जब तक हो सके तब तक मौन रखो, जिंदगी भर मौन रखो, बोलो मत। देखो ये क्यों ऐसा कहा होगा? ये जाके सर खाती होगी। ये मंत्र का उपदेश करने का यही तात्पर्य है। देखो बेटा, तुम बड़े श्रेष्ठ साधक हो, इसीलिए तुमको मैं कली संतरण उपनिषद का महामंत्र देता हूँ। वही वैसे ही घबरा जाता है कि अरे बाप रे, मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हूँ बाकी लोगों से, और महामंत्र दे दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इसका आपको रोज कम से कम 26 माला करनी है। अब एक माला करने के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे एक, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे एक माला, ऐसी 26 माला करनी। दूसरी बार वो भगत आता ही नहीं। जैसे आएगा, बेटा जब कैसे चल रहा है, भागो। इसीलिए कहते हैं ना, मंत्रों से आपकी रक्षा होती है। किससे? भक्तों से। बाबाजियों की रक्षा होती है। उनको मंत्र दे करके उनका मुंह बंद करो, अब इधर मत आना, इस चक्कर में मत पड़ो। कहते हैं उपदेशम अवम अयम वाप्य आप्य आचार्य तत्वदर्शिना। देखो ये बहुत महत्व की बात है संतो। हम जब किसी चीज को अच्छी तरह से जानते हैं तब उसका प्रभाव भिन्न होता है। और यदि हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाकर के डॉक्टरेट पैदा की है और उसके अनुसार दवाई देने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए उपदेश क्या है? हमको अपने व्यक्तित्व का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो उपदेशम अवाप्यम आचार्य तत्वदर्शिना। तो ये तत्वदर्शी जो आचार्य है उनके पास जाकर के उपदेश प्राप्त करना है कि क्या? पंचकोश विवेकेन। फिर हमको पंचकोशों का विवेक करना है। देखो फिर उससे क्या होगा, ये हमको समझ में आएगा, हम सबके आधार है, हम किसी पर आधारित नहीं है। देखो अब इसको एक दो उदाहरण से प्रयत्न करते हैं। रूप रंग का आधार दृष्टि है। जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग की दुनिया नहीं है। देखो और यदि हम इसको समझे कि रूप रंगों को देखना ये प्रकृति में हो रहा है, भगवान के क्षेत्र में हो रहा है, आंखें खुली दिखा, ये ईश्वर का साम्राज्य है। कान खुले हैं, शब्द सुन रहे हैं, हम भगवान की सृष्टि में हैं। देखो उसमें मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये भाव नहीं है। अब इसको और स्पष्ट समझना है। कभी किसी ने ये विचार किया क्या, मैं रोज इतना सांस लेता हूं? हम सांस लेते नहीं, सांस चलती है। और इसीलिए किसी को भी अपने सांस लेने का अभिमान नहीं होता। मालूम है, 1 मिनट में 15 बार, एक दिन में 260-100 बार मैं सांस लेता हूं। वाह वाह वाह। नहीं, क्योंकि हम ईश्वर की सृष्टि में हैं। उसी प्रकार से देखो सुनो, ये ईश्वर की सृष्टि है, और बग शुरू करो, हमारी सृष्टि शुरू हो गई। इसीलिए हमारा सिंपल टेक्निक है, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज गॉड रियलाइजेशन।
देखो, तो हमने रूप रंगों को देखा। अब रूप रंगों को देखने के बाद अब ये समझे कि यहाँ 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं या कोई भी नहीं है, तो इसका प्रभाव दृष्टि पर पड़ता है क्या? नहीं। तो यदि हम दृष्टि में रहेंगे तो रूप रंग का प्रभाव हमारे जीवन में खत्म हो गया। देखो, इसी प्रकार से कोई भगवान का नाम ले रहा है, वो हम सुन रहे हैं, कोई सिनेमा के गाने गा रहा है, वो हम सुन रहे हैं। तो चाहे कुछ भी शब्द आ जाए, उसका प्रभाव यदि हम पर ना पड़े तो हमने शब्द से उपरत हो गए। इसी को लेकर के ये मंत्र है, देखो रूप रंग, सुनो शब्द, मत बोलो, स्टॉप रिएक्टिंग, यू आर गॉड इन गॉड्स क्रिएशन। हमारी सृष्टि निर्माण होती है, देखो सुनो बकबक करो, सृष्टि निर्माण हो गई। देखो, बहुत ही सिंपल है ये। इसके लिए एक और दूसरा मंत्र है, हु आस्क्ड यू। ये मंत्र हमको मिला था बद्रीनाथ में, बहुत पुरानी बात है, हो गई 40 से ज़्यादा साल के। हम गंगा जी हम बद्रीनाथ जी का दर्शन किए, बाहर आ गए सुबह 4 बजे। और वहाँ एक अम्मा थी, भगवती अम्मा, अभी नहीं है वो, बूढ़ी थी उसी समय। तो हम उनके पास जाके बैठते थे, वो हमको गरम गरम चाय देती थी, इसलिए अच्छी थी। तो हम वहाँ जाके बैठे और एक बार कहा कि अम्मा अब मैं लेक्चर देना बंद करूँगा, बहुत हो गई लेक्चरबाजी। तो वो हंसने लग गई। मैंने कहा क्यों हंस रही हो? बोले जब जोक होता है तब हंसना पड़ता है ना। क्या जोक है? बोले जोक ये है, तुमको किसने पूछा कि तुम प्रवचन देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? नारायण भगवान ने पूछा क्या? नहीं। जब जो बिना पूछे बोलता है वो जोक नहीं है। तो मैं चुप हो गया। मैंने तुमको पूछा है क्या कि तुम प्रवचन देना चाहते हो? नहीं। नहीं, फिर ये किसके साथ बात कर रहे हो? आई डोंट वांट टू गिव एनी मोर लेक्चर। देखो संतो, मौन का अर्थ है मन की शांति, वाणी की शांति नहीं। भगवद गीता में मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह, ये 4 है मन की तपस्या। मौनम। वाणी की तपस्या है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। ये है वाणी की तपस्या। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मौन माने क्या? वाणी से नहीं बोलना। यदि आप मन में शांत हो तो आपको बोलने की इच्छा हो ही नहीं सकती। मन में यदि आप अनकंफर्टेबल हो तो वो सब गंदगी बाहर शब्दों के द्वारा निकाल लेते हैं। ट्राई करो। इसीलिए बिफोर वी टॉक टू एनीबडी ऑन एनी टॉपिक, आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इज इट नेसेसरी टू टॉक? हु आस्क्ड यू? बिना प्रयत्न के आपका मन धीरे धीरे शांत रहने लगेगा। सो उपदेशम अवापेयम आचार्य तत्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन। तो पहले दुनिया के विषय वस्तु से हम उपरत हो गए, इंद्रियों पर आ गए, इंद्रियों से उपरत हो गए, मन पर आ गए, मन से निकले मय पर आ गए। मय तो हमेशा होता नहीं, उसका त्याग कर दिया तो चेतना में आ गए। यही तक हमारी साधना है, चेतना में प्रवेश करना। चेतना में प्रवेश करना माने क्या? जागृत अवस्था में सुषुप्ति का अनुभव होना। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् अपि। देख रहे हैं लेकिन देखने वाला नहीं है, सुन रहे हैं सुनने वाला नहीं है। कैसे करे? जैसे अभी हम सत्संग सुनते वैसा। देखो संतो, तो पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृतिम पराम। मन को लेकर के
कंप्लेन करना हमको आता है। स्वामी जी आप जो बता दें सब तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे करें? बिना तैरना आना, आदमी ने पानी में कूदना चाहिए क्या? नहीं, मैं नहीं कूदना चाहिए। तैरना आने के बाद ही कूदना चाहिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन बिना पानी में कूदे तैरना आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। फिर क्या करें? फिर स्विमिंग पर पीएचडी कर ले और पब्लिक को लेक्चर दे दे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग, और किस प्रकार से कितने प्रकार के स्ट्रोक्स है, खूब बढ़िया प्रवचन दे दे, लेकिन स्वयं एक बार भी पानी में डुबकी नहीं लगाई। देखो ये पीएचडी वाले जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। इसीलिए महाराज जो पीएचडी करते हैं ना, दे आर गुड फॉर नथिंग, वही पीएचडी करते हैं। यहाँ जितने भी होंगे उनको छोड़ के मुझे नहीं तो मुश्किल कर देंगे। देखो जो बहुत ही माने गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं ना, मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते, वो जाकर के प्रोफेसर बनते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हिम्मत चाहिए। किसकी हिम्मत? दूसरे को मार करके जीने की। देखो संतो, इसीलिए यह पंचकोश विवेक हमको करना है, तब धीरे धीरे हमको साधना करनी नहीं पड़ती, साधना होती है। अब कौन से पंचकोश है? अन्न प्राणो मनो बुद्धि आनंद चेति पंचते कोशास्तयी आवृत स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृति व्रजेत। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पंचकोश है। इन कोशों के अंदर में हमने अपने को जकड़ लिया है और कोशास्तयी आवृत स्वात्मा विस्मृत्या, फिर हम अपने आप को भूल गए और संस्कृति वजह फिर हम पुनरपि जन्म के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम देखो ये एक सिद्धांत आपको बताते हैं, बहुत महत्व की बात है, समझ लो इसको। Masses can be controlled only by two remote control switches. One is fear, second is guilt. सबका यदि नियंत्रण करना है दूर से, सभी धर्मों में यही धंधा है। देखो यदि तुम बुरा करोगे तो नरक में जाओगे, इसका क्या प्रूफ है? गरुड़ पुराण। यदि अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, इसका क्या प्रूफ है? भागवत पुराण। देखो तो नरक क्या है? भयानक है, इसीलिए बुरे कर्म मत करो। और स्वर्ग क्या है? अच्छा है, तो इसीलिए सत्कर्म करो। देखो तभी जाकर के मासेस कैन बी कंट्रोल्ड। अब देखो अपने भारत देश में स्वातंत्र्य होने के कारण कोई भी किसी भी ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करता, क्योंकि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। और बाकी देशों में जाकर के कहने के लिए स्वातंत्र्य होता है, लेकिन सभी बंधे हुए हैं। एक हमारे मित्र वर्जीनिया में, वो जो स्टॉप का बोर्ड आता है ना, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था रोड पर, वो रुक गए। हमने कहा यार तुम हिंदुस्तानी हो, यहाँ कोई है नहीं, क्यों रुके हो? बोले स्वामी जी एक बार मेरे घर के पास से ही ऐसा टर्न होके मेरा घर है, तो कोई नहीं था, लेकिन वहाँ वो स्टॉप का बोर्ड था, तो मैंने सीधा घुमा करके दे दिया। घर के सामने पुलिस आया, मुझे $190 का टिकट दिया। अब क्या करूँ मैं? तब से मैं इतना डरता हूँ कि स्टॉप किसी ने कहा भी तो मैं चुप हो जाता कि कहीं टिकट न मिल जाए। तो व्यक्ति डर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। प्यार व्यूर मैं क्या जानू रे, वो कुछ नहीं होता प्यार व्यूर। देखो इसीलिए यह भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों में हमको फंसा देते हैं। और दूसरी बात गिल्ट। गिल्ट माने, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अपने जीवन में अनादर करता है, उस अनादर के बोझे को कहते हैं ग्लानि या गिल्ट।
हम सुनते हैं सुबह अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, लेकिन क्या होता है पता नहीं। रोज़ सोचते उठेंगे सुबह और नींद भी खुल जाती है और सब हो भी जाता है, लेकिन फिर मन करता है कि सुबह उठ के क्या करेंगे यार, आज तक तो कभी उठे नहीं तो क्या फ़र्क पड़ा। अब ये बाबा जी लोगों को काम धंधा होता नहीं, सुबह 4 बजे उठ बैठे फालतू के बाद सो गए, और फिर 9 बजे उठे, यार मैं आज भी नहीं उठ पाया। एक बार 2 बार हो गया, फिर पता नहीं अपने काम का नहीं है, नहीं हो सकता। देखो, गिल्टी आदमी डजंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, जब तक के आत्मविश्वास जागृत नहीं होता तब तक के परमात्मा के प्रति समर्पण पूर्ण नहीं होता, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है। परमात्मा की कृपा को व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास के रूप में प्रकटीकरण होता है, क्योंकि परमात्मा की कृपा और आत्मविश्वास एक ही है, अलग नहीं है। देखो, तो परमात्मा की कृपा हम पर हो गई, इसका अर्थ क्या है? अब हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया है, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखो, इसीलिए ये हमको से बचना है तो पहले समझदारी ठीक होनी चाहिए। तो ये पंच कोश बताए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय पंचदे। कोशई स्तई आवृता स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृति व्रजेत। और फिर हम भूल जाते हैं। अब यहाँ का सिद्धांत, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने किया है शायद एक्सपेरिमेंट, आप पति पत्नी बन जाओ और विचार करो। स्टॉप। अब आप पड़ोसी बन जाओ और विचार करो। स्टॉप। अब आप कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी, और करो विचार। स्टॉप। अब आपने सब कुछ किया है, आपका अनुभव है, मैं बोल रहा हूं इसलिए स्वीकार मत करो। जब आप पति पत्नी बने तो विचार थे पत्नी पति के बारे में, जब आप पड़ोसी बने तो विचार थे पड़ोसी के बारे में, जब आप कुछ बने नहीं तो विचार आते हैं क्या? तो क्या सीखा है? विचारों के पैदा होने के लिए कोई ना कोई संदर्भ चाहिए, बिना संदर्भ के विचार नहीं आ सकता। और हमारे लिए एक ही संदर्भ है, देहात्म भाव। देहात्म भाव होने के बाद फिर सूखा कचरा और गीला कचरा। तो इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए ये समझने की बातें करना कुछ नहीं है। जितनी समझदारी बढ़िया होगी उतनी आप सहज रहोगे। अब पहले ही बात लेते हैं अन्नमय को स्थूल देह। देखो, ये बात कितनी भी बड़े बड़े साधना करते हैं लेकिन ये क्लिक नहीं होती। इसीलिए हमारा जो सिद्धांत है ना कि अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। कितने कितने बड़े महात्मा वही होते कि महाराज आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, और शुरू हो जाता है कि मैं वहाँ था तो मैंने ये किया था, फिर मैंने वो किया, फिर मैं वहाँ गया था तो मुझे गुरु महाराज मिल गए, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। पूरा का पूरा अपनी जीवनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी बता दी। अब किसने पूछा? भूतकाल केवल देह का होता है, आप केवल वर्तमान हो। देह का जन्म हुआ था, देह पहले ऊपर की ओर बढ़ने लग गया,
लेकिन सीलिंग आ गया, लेकिन छोड़ा नहीं, चौड़ा होने लग गया। देखो, लेकिन हमारा ये देह के साथ ऐसा तगड़ा तादात्म्य है, तो देह तादात्म्य छोड़ना यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। इसी को हम नहीं जानते और उस दूसरे को क्या उपदेश करेंगे। देखो संतो, बिल्कुल हमको ये स्पष्ट समझ लेना है, असली यदि आप आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो ना, इसको प्रैक्टिस करो। अपने भूतकाल के बारे में किसी से भी किसी भी हालत में ना बोले, और कोई पूछता ही है तो झूठ बोलना शुरू कर दो। एक अम्मा मुझे मिली यहाँ पहाड़ों में, बोले स्वामी जी मुझे आपके कारण बहुत लाभ हुआ है, अब मैं बहुत अच्छी साधक बन गई हूँ, अब मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ और आपकी जीवनी मैं लिखना चाहती हूँ। तो मैंने बोला मैं नहीं बोलता। बोले मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। वयस्क अम्मा थी, ये बुढ़ाऊ लोग वहाँ भयानक होते। अब उसको मैं डांट भी नहीं सकता, मेरे पैर पकड़ के रखी, जब तक आप हाँ नहीं कहोगी तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तो मारूँ, छोटा बच्चा हो तो मार दूँ, या बुढ़ाऊ को क्या करूँ। हमने कहा बैठो लिखो, शुरू कर दिया। मैं जब किसी के मर्डर के कारण जेल में था तो वहाँ से बाहर भागने का बहुत प्रयत्न किया, और एक दिन मैं जेल से भाग गया। बाहर जाने के बाद फिर सोच रहा था कि अब मैं अपने आप को कैसे छुपाऊं। तो मुझे दो विकल्प याद आए, या तो पॉलिटिशियन बनो या तो बाबा जी बनो। तो पॉलिटिशियन बनने का मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाबा जी बनने की हिम्मत थी, इसीलिए मैं बाबा जी बन गया हूँ। तो हमें जी आप ऐसा क्यों बता रहे। हमने कहा कि मैं बता रहा हूँ मेरे बारे में, ये सच है कि झूठ है, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो। आपसे तो बात करना ही व्यर्थ है, इसीलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। देखो महाराज, वर्तमान में रहो। कोई भी मिला कि कुंडली लिखना शुरू कर दो। जितना आप वर्तमान में रहोगे ना, उतने आप प्रभु के पास हो। मन जिंदा नहीं रह सकता यदि उसको खुराक नहीं मिले तो। जैसे देह मर जाता है यदि इसको अन्न नहीं मिले तो मन की खुराक क्या है। भूत की स्मृतियां, भविष्य की चिंता और वर्तमान का कंपैरिजन, ये तीन चीजें छोड़ दो, मन चैतन्य हो जाएगा। एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, उस ग्रंथ में शायद 18 या 19वें अध्याय में आता है कि हर एक व्यक्ति रोज दिन में 10 बार निर्विकल्प समाधि में रहता है। हर एक व्यक्ति। लेकिन समस्या क्या है, सुषुप्ति अवस्था क्या है हमको मालूम है, इसीलिए हम कहते हैं मैं सोया था। सपना क्या है उसको हम पहचानते हैं, यह बड़ा बुरा सपना आया था। जागृत अवस्था क्या है उसको हम जानते हैं, लेकिन निर्विकल्प समाधि क्या है ये हमको मालूम नहीं। और ज्ञान हमें, ज्ञान ही के द्वारा सब उपलब्धि होती है। जितनी उपलब्धियां है वो कर्म के द्वारा नहीं होती, ज्ञान के द्वारा होती है। कर्म के द्वारा निर्मिति होती है, उपलब्धि नहीं होती। तो यह जो निर्विकल्प समाधि है इसको हमको पहचानना है। निर्विकल्प समाधि माने, विकल्प माने क्या, विकल्प माने ऑप्शन। ऑप्शन माने मैं जानने वाला, ये जाना गया, ये ज्ञान अच्छा है बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये विकल्प आए। निर्विकल्प कोई विकल्प नहीं। विकल्प जीव के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, अपने बारे में, किसी के भी बारे में विकल्प नहीं है।
यह जो निर्विकल्प स्थिति है, यह जागृत अवस्था में सुषुप्ति का अनुभव है। देखो, इसीलिए ये पंचकोशों का ठीक से ज्ञान प्राप्त करके हमको ये समझना है, पंच कोशास्त ही आवृत स्वात्मा, हमने अपने आप को इसके अंदर बांध के रखा है, विस्मृत्या, और अपने आप को भूल गए। फिर संस्कृति में ब्रजेत। देखो महाराज, जो नहीं है उसको आप कैसे सुधार सकते हो? देखो, कितना भी प्रयत्न करो आप, पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब या दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, उसको ठीक करने का हो ही नहीं सकता। वो प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। जैसे पति या पत्नी, ये वास्तविकता है क्या? वास्तविकता नहीं है। एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, तो मुझे पति ने कहा कि स्वामी जी, इसको इतना समझा दो, मैं तो हार गया हूँ कि मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, मेरी उम्र का ज़रा लिहाज रखा, सबके सामने मुझे ऐसे बोल देती है कि मेरा दिल टूट जाता है। हमने कहा मैं अम्मा का साथ लेता हूँ, तुम्हारा नहीं लूँगा। बोला ऐसा क्यों? हमने कहा वो मुझे खाना खिला दे, तुम कहाँ खिलाते हो? ऐसा क्यों? लेकिन हमने कहा चिंतन करो, हमारे पास सभी समस्याओं का समाधान केवल चिंतन है, जादू नहीं, आपको मंत्र देना नहीं, दीक्षा नहीं। भले आप हमको भिक्षा दो, हम दीक्षा नहीं देंगे। समझदारी आवश्यक है, चिंतन करो। देखो, नहीं तो दीक्षा देने के बाद तुम मेरे चेले हो गए, अच्छा दूसरे के पास मत जाना, जाओगे तो गुरुद्रोह हो जाएगा, गुरुद्रोह होगा तो भयानक हो जाएगा, फिर तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गुरु महाराज फिर मैं आप वहाँ आएंगे ना? हाँ आऊँगा। अध्यात्म आपको बांध के रखने के लिए नहीं है, आप स्वतंत्र हो। देखो संतो, कठिन नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं अम्मा की साइड लूँगा, तुम्हारी नहीं लूँगा। क्यों? हमने कहा चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? तुम्हारा विवाह आगे पीछे हो गया कि साथ साथ हो गया था? बोले ये क्या प्रश्न है? मैंने उत्तर दो। ऐसा हो गया था कि पहले तुम्हारा विवाह हो गया और 2-4 साल के बाद इसका विवाह हो गया, इकट्ठे हो गया ना? हाँ। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, समझो। तो झगड़ा कौन कर रहा है, पति पत्नी या स्त्री पुरुष? पति पत्नी। तो पति पत्नी की आयु एक ही होती है। कितने साल हो गए शादी होकर के? 15 साल। ऐसे 4 साल और झगड़ा करोगे, बाद में शांत हो जाओगे। बोले कैसे? 4 साल मैंने कितना, 19, टीनेज शांत हो जाता है, आदमी ठीक हो जाता है। अभी यू आर टीनेज हस्बैंड वाइफ, तो झगड़ा करोगे ही, और झगड़ा करना अच्छा है। ठीक? तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं। देखो संतो, मेक स्पिरिचुअल लाइफ ए फन, जॉय, नॉट गंभीरानंद ऑल द टाइम। तो स्यात् पंचीकृत भूतोत्थाः देह स्थूलोन्न संज्ञकः लिंगे तो राजसे प्राणे प्राण कर्मेन्द्रिय सह। अब ये पंचकोशों का विवरण यहाँ आ रहा है। कहते हैं कि स्यात् पंचीकृत भूतोभ्या उत्थाः देहा स्थूल अन्न संज्ञकः। तो हमारा जो स्थूल देह है, इसको अन्नमय कोश, मय, ये मटुप प्रत्यय जो है ना, वो विकारों के लिए आता है। तो अन्न के विकार को देह कहते हैं। इसीलिए ये देह अन्न से बना है, अन्न में रहता है, मरने के बाद फिर ये किसी के लिए अन्न हो जाता है, अन्नमय कोश। फिर इसको अन्नमय कोश के दूसरी बात कहते हैं, लिंगे तु राजसैः प्राणैः सह कर्मेन्द्रियैः सह। अब जो लिंग देह है उसमें 3 बात है। एक तो प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या है? ये पंच महाभूतों के रजोगुण से बनता है, उसमें प्राण है, उसके बाद कर्मेंद्रिय है, इनको लेकर के हो गया। फिर और आगे जाते हैं
सात्विकई धीरेन्द्रिय साकम विमर्शात्मा मनोमय। और जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय है और जिसमें विमर्श विचिंतन या कन्फ्यूजन होता है, इसको मन कहते हैं। तो ये सब को मिला करके मनोमय कोश हो गया। और तय ही साकम विज्ञानमय, फिर सब ज्ञानेन्द्रिय और विज्ञानमय कोश, इसको लेकर के विज्ञान क्या है, निश्चयात्मका बुद्धि, इसको लेकर के विज्ञानमय कोश हो गया। इस प्रकार से ये जो तीन बातें हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन तीनों को मिला करके कहते हैं सूक्ष्म देह। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाता है, कारणे स्वत्वम आनंदमय मोदादि वृत्ति तत कोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। और आनंदमय कोश क्या है, इन सब का हमने त्याग कर दिया और वहाँ आनंद की भिन्न भिन्न स्टेज से मोद आदि वृत्ति भी। वो आनंद कैसा है, आपको समझो किसी वस्तु के खाने की इच्छा हो रही है, तो आपको उस वस्तु का स्मरण हो गया, यार कई दिनों से ढोकला नहीं खाया, ढोकले का स्मरण आया तो खुशी होने लग गई। फिर अरे स्वामी जी हमने आपके लिए ढोकला ही बनाया, अच्छा, खुशी और बढ़ गई। और जब उनके यहाँ गए तो ढोकले को सामने रख दिया। आहा, तो ये खुशी की स्टेजेस है। जैसे नींद जब आती है, नींद आने के पहले अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर रहा, अभी नींद आ रही, पहली स्टेज। फिर दूसरी स्टेज, फिर उड़ेंगे हृदय, ये करेंगे वो करेंगे। पहले शवासन में नहीं आया, फिर लेट पे बाएं आ गए, फिर दाहिने आ गए, फिर भुजंगासन हो गया, और फिर वहाँ एकदम भुजंग के जैसे पड़े हुए अजगर के खर खर। और तीसरी स्टेज, वहाँ संगीत सभा शुरू हो जाती है, खर खर, आनंद की पराकाष्ठा। तो जिस आनंद में डिग्रीज होती है, वो आनंदमय कोश, वो सुषुप्ति अवस्था। हम में जो शुद्ध आनंद है उसमें डिग्री नहीं होती, जिसमें नथिंग कैन बी एडेड, नथिंग कैन बी टेकन अवे। देखो, तो यह जो हमारा स्वरूप है, ये पंचकोशों के द्वारा ढक गया है, इसीलिए केवल उसको प्रकट होने देना है। तो पूरी साधना जो है, ये परमात्मा को प्राप्त करने की नहीं है, परमात्मा को प्रकट होने का मौका दो। वो अंदर में सफोकेट हो गया। परमात्मा का सफोकेशन को दुख कहते हैं। देखो, बहुत सिंपल है, ये इतना महत्व का सिद्धांत है। भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान प्रकट होते हैं। मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला। देखो, जब तक कि हम इसको स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक के ऐसी कहानियों में फंसे रहेंगे, ये हुआ था, वो हुआ था, और उसी में लगे रहेंगे। तो कारणे सत्वमानंदमया मोदादि विवृत्ति भी तैस्तकोशस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। तो हम देह के साथ तादात्म्य किए तो मैं स्त्री पुरुष, फिर मन के साथ प्राण के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं भूखा प्यासा, मन के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं सुखी दुखी, और विज्ञानमय के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं सुखी, मैं दुखी, मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं स्त्री, मैं पुरुष। इस प्रकार से ये पंचकोश को समझने के लिए हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या टाइम हुआ? मुझे लगता बस हो गया, अभी इनडाइजेशन हो जाएगा। इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।